सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम ललिता सहस्रनाम की फलश्रुति के अंतर्गत 62वें श्लोक तक का भाष्य देख चुके थे। अब आगे चलने से पूर्व हम ललिता सहस्रनाम स्तोत्र की जो फलश्रुति है उसके तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक पर एक बार दृष्टि डालते हैं क्योंकि आगे का प्रकरण तद अनुरूप ही चल रहा है, तो इसीलिए उनको एक बार देखना यहाँ आवश्यक है। जो ललिता सहस्रनाम की फलश्रुति है उसमें प्रयोगों को जो बताया गया है वह किस क्रम में बताया गया है उसका स्मरण कराने के लिए एक बार हम फलश्रुति के तीसरे, चौथे, पांचवें श्लोक का स्मरण आपको करा रहे हैं। तो तीसरे, चौथे, पांचवें श्लोक में कहा गया है सर्व रोग प्रशमनम सर्व संपत् प्रवर्धनम सर्वाप मृत्यु शमनम काल मृत्यु निवारणम सर्व ज्वरारति शमनम दीर्घायुष्य प्रदायकम पुत्र प्रदम अपुत्राणाम पुरुषार्थ प्रदायकम। तो यह जो माने विषय बताए गए हैं जिनके लिए प्रयोगों का वर्णन भाष्यकार जी ने भाष्य में किया है, तो भाष्यकार जी कह रहे हैं कि ये जो प्रयोग बताए गए हैं इनका वर्णन यहाँ तक कर दिया गया। अब इसी क्रम में जो हमें फलश्रुति का 5वां श्लोक प्राप्त है, इदम विशेषात श्रीदेव्या स्तोत्रम प्रीति विधायकम। बोले हमने यहाँ तक समस्त कामप्रद प्रयोगों को बता दिया, अर्थप्रद प्रयोगों को बता दिया, धर्मप्रद प्रयोगों को बता दिया, मोक्षप्रद प्रयोगों को बता दिया, पुरुषार्थ की जो सिद्धि है माने चारों पुरुषार्थों की सिद्धि को बता करके अब जो आगे का कथन है इदम विशेषात श्रीदेव्या स्तोत्रम प्रीति विधायकम, इसकी विवेचना करेंगे। माने जो व्यक्ति सकाम संकल्प लेकर के कृत्य करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनके लिए सब कुछ बता दिया गया। अब निष्काम संकल्प लेकर के जो कृत्य किए जाते हैं, केवल भगवती की प्रीति के लिए जो कृत्य किए जाते हैं, उससे किस फल की प्राप्ति होती है उस विषय में अब अगला श्लोक कहा जाएगा। तो फल की प्राप्ति है निष्काम संकल्प लेकर के ब्रह्म ज्ञान, माने जो निष्काम संकल्प लेकर के भगवती की प्रीति के लिए जो ललिता सहस्र नाम का कीर्तन पाठ या सहस्रार्चन करते हैं, ऐसे साधकों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह समस्त अविद्यात्मक बंधनों से मुक्त होकर के भगवती के साथ में एकत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस विषय में अब आगे कहा जाएगा। तो भाष्यकार जी अगले श्लोक की भूमिका के रूप में 2 पंक्ति कह रहे हैं, तदंतर अगले श्लोक को देखेंगे। भाष्यकार जी कह रहे हैं एवं पंच त्रिंशता श्लोकैः पुरुषार्थ प्रदायकत्व दर्शनेन रहस्य तमत्व विवेचने समाप्ते क्रम प्राप्तम इदम विशेषात श्रीदेव्या स्तोत्रम प्रीति विधायकम इति उक्तम अर्थम विवेचयति। तो भाष्यकार जी ने कहा है कि भाई पहले जो 35 श्लोकों के माध्यम से ललिता सहस्रनाम के जो पुरुषार्थ प्रदायकत्व और रहस्यमयता है उसको बता दिया गया है। अब इस क्रम में हमें इदम विशेषात श्रीदेव्या स्तोत्रम प्रीति विधायकम यह कथन प्राप्त है, माने सर्व रोग प्रशमनम सर्व संपत् प्रवर्धनम सर्वाप मृत्यु शमनम से लेकर के पुरुषार्थ प्रदायकम, यहाँ तक हमने हर वस्तु का प्रयोग यहाँ बता दिया। जो भी विषय कामना है उन सबके प्रयोगों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है और इसी क्रम में हयग्रीव भगवान भी अगस्त्य मुनि को व्याख्यान कर रहे हैं फलश्रुति के अंतर्गत। अब इस क्रम में हमें इदम विशेषात श्रीदेव्या स्तोत्रम प्रीति विधायकम यह कथन प्राप्त है, तो अब इसकी विवेचना करते हैं। तो इसकी विवेचना करते हुए आगे का श्लोक भगवान हयग्रीव सबसे पहले तो अगस्त्य मुनि से कहेंगे, उसके बाद में भाष्यकार जी ने उस श्लोक पर क्या भाष्य किया है उसको देखेंगे। तो भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि से कह रहे हैं निष्कामः कीर्तयेद्यस्तु नाम साहस्रमुत्तमं ब्रह्म ज्ञानम आपनोति येन मुच्येत बंधनात्। तो ये कह रहे हैं भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि से कि जो साधक इस उत्कृष्ट ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ निष्काम भाव से करता है उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे माने इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने से वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा इस ललिता सहस्र नाम का क्या है, प्रकाश है, प्रभाव है। और यह तभी संभव है जब निष्काम भाव से भगवती की प्रीति के लिए ललिता सहस्र नाम का कीर्तन पाठ या विधिवत इसका सहस्रार्चन किया जाए।
तो कह रहे हैं निष्काम इति, यानी जो निष्काम शब्द से प्रारंभ होने वाला श्लोक है उसका भाष्य करते हैं भाष्यकार। भाष्यकार कह रहे हैं निष्काम विषय कामना रहित। तो निष्काम व्यक्ति वह कहलाता है जिसमें विषय कामना नहीं होती, माने जो किसी विषय की कामना नहीं करता, विषय कामना का राहित्य जिस व्यक्ति के अंदर है वह निष्काम कहलाता है। ब्रह्म ज्ञान के विषय में कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञानम जीव ब्रह्मणो अभेद भ्रम निवर्तकम महावाक्यजन्यम आत्ममात्र विषयकम निर्विकल्पाख्यम चरमवृत्ति रूपम अनुभवात्मकम ज्ञानम येन प्राप्तेन ज्ञानेन बंधनात् अनादि सिद्ध अहंता ममतादि रूप वासना जालान मुच्यते। ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान है वह वास्तव में जीव और ब्रह्म के एकत्व को समझाने वाला ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से ब्रह्म और जीव का एकत्व अनुभव में आ जाता है, द्वैत रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। और यह जो ज्ञान है यह महावाक्य के माध्यम से उत्पन्न होता है और आत्मा के स्वरूप से संबोधित होता है, माने आत्मा के स्वरूप का ही यह द्योतन करा देता है, आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। जो निर्विकल्पक आत्मा है, जो अनुभव सिद्ध है, चरम वृत्ति रूपात्मक है, वह ज्ञान यहाँ उदित होता है। और इस ज्ञान के प्रभाव से जो भी अनादि बंधन है, माया के अविद्या के, वह समस्त बंधन कट जाते हैं। अहंता ममता का जो बंधन है वह भी कट जाता है, समस्त वासना जाल जो है ध्वस्त हो जाते हैं, एतावता जीव मुक्त हो जाता है इस ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से, ऐसा भाष्यकार जी ने कहा है। अब आगे कह रहे हैं अयम भाव नाम कीर्तनस्य नित्य प्रयोगारंभे उत्पातः दुरितक्षयार्थम इति उल्लेखस्य स्थाने यदि श्री त्रिपुर सुंदरी प्रीत्यर्थम इति उल्लेख्येत तावतेव ब्रह्म ज्ञान लाभ इति। ये कह रहे हैं कि जब यह पाठ किया जाता है, माने नाम कीर्तन के नित्य प्रयोग के आरंभ में जब संकल्प लेते हैं तो उपातः दुरित क्षयार्थम इस पद का प्रयोग ना करके श्री त्रिपुर सुंदरी प्रीत्यर्थम ऐसा उल्लेख किया जाए, तब ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। न च कामनोल्लेखे कथम निष्काम प्रयोगेति वाच्यम, यानी यदि कामना का ही उल्लेख कर दिया जाएगा तो निष्कामता कैसे संभव होगी। इसलिए श्री त्रिपुर सुंदरी प्रीत्यर्थम इस दृष्टि से संकल्प लेना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं विषय कामनोल्लेख एव सकामत्व व्यवहारात, कह रहे हैं कि विषय कामना का उल्लेख करने से तो वह प्रयोग सकाम ही हो जाएगा, इसलिए विषय कामना का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अतएव शिष्टानाम परमेश्वर प्रीत्यर्थम इति उल्लिखिते कर्मणि निष्काम व्यवहार। तो ये कह रहे हैं कि विषय भोग की जो कामना है उससे इतर शिष्टों का मानना यह है कि परमेश्वर प्रीत्यर्थम ऐसा उल्लेख करना निष्कामता के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ही निष्काम संकल्प जब लिया जाए तो वो भगवान की प्रीति के लिए ही लिया जाए, अपनी किसी कामना विशेष को आधार बना करके संकल्प नहीं लेना चाहिए, ऐसा शिष्टों का या जो विद्वान लोग हैं उनका मत है, यहाँ भाष्यकार जी ने बताया है। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी दुरित हर प्रयोगस्य तु अनेन प्रसंगात सिद्धि। ये कह रहे हैं कि इस श्लोक में ऐसा बोल दिया गया मुच्यते बंधनात्, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, अर्थात समस्त पापों से भी मुक्त हो जाता है। तो प्रसंगवश इस श्लोक में दुरित हर प्रयोग को भी तो कह दिया ही गया है, ऐसा समझना चाहिए। माने यदि निष्काम संकल्प आप लेकर के कार्य कर रहे हैं और या ललिता सहस्रनाम का पाठ कर रहे हैं भगवती की प्रीति के लिए, तो इसका फल क्या है, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी और समस्त बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो माने आपके तो सभी कष्ट हर लिए गए, इस प्रयोग में अपने आप ही सिद्ध है ही है, तो इसमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, समस्त पाप आपके नष्ट हो ही जाएंगे। अब आगे कह रहे हैं श्री मातुः प्रीतये नाम सहस्रम यस्तु कीर्तयेत इति अनुक्त्वा निष्काम इत्युक्तेर ईदृश प्रयोगशीलः कदापि विषय काम प्रयोगम न कुर्याद इति ध्वननाय। ये कह रहे हैं श्री मातु प्रीतये नाम सहस्रम यस्तु कीर्तयेत, इस तरह का वचन प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, ललिता सहस्र नाम के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में। तो इस कथन के अनुसार निष्काम कर्म करने वाला जो व्यक्ति है वह कभी भी विषय भोग की कामना से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता है, ऐसा यहाँ ध्वनित होता है। माने जो निष्काम व्यक्ति है वह तो पूर्ण रूप से निष्कामता को और भगवती की प्रीति को ही उद्देश्य करके अपने कर्म करता है, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने कहा है कि इस श्लोक का यह तात्पर्य है। कहते हैं तदुक्तम, ऐसा कहा गया है क्या,
नित्य नैमित्य केरेवः कुर्वाणो दुरितक्षयम् इति। तो यह कथन है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको अलग से कोई विशेष सकाम कर्म करने की आवश्यकता रहती नहीं है। इसलिए निष्काम भावना से नाम सहस्र का कीर्तन करने से परम लाभकारी क्या है, मोक्ष प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे के प्रसंग में भाष्यकार जी कहते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ तो ये समझ में आ ही गया कि जो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है वह कभी सकाम भाव की ओर नहीं जाता, लेकिन फिर भी संभव है किसी में प्रमादवश सकामता आ ही गई तो क्या होगा। तो इस विषय में पहले शंका प्रस्तुत करते हैं भाष्यकार जी और फिर कहेंगे कि आगे का श्लोक इसी आशय से कहा गया है। भाष्यकार जी कह रहे हैं, ननु निष्काम प्रयोगशीलस्यापि प्रमादादिभिः सकाम प्रयोगे प्रवृत्तौ किम स्यादत आहा। कह रहे हैं यह शंका की जा सकती है, भाष्यकार जी स्वयं ही शंका कर रहे हैं, ये ऐसी संभावना है शंका की कि यदि निष्काम भावना से कर्म करने वाला व्यक्ति भी प्रमाद या अन्य कारणों से सकाम कर्मों में प्रवृत्त हो जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। तो इसका समाधान अगले श्लोक में दिया गया है। तो अगला श्लोक है, ये 64वां श्लोक होगा। धनार्थी धनमाप्नोति यशोर्थी प्राप्नुयात् यशः विद्यार्थी चाप्नुयात् विद्याम नाम साहस्र कीर्तनात्। इसका अर्थ है जो व्यक्ति धन की कामना रखता है वह धन प्राप्त करता है, जो यश की कामना करता है उसको यश की प्राप्ति होती है, जो विद्या की कामना रखता है उसको विद्या की प्राप्ति होती है। और ऐसा ललिता सहस्रनाम के कीर्तन अर्थात विधिवत पाठ करने से होता है। कीर्तन का अर्थ ये नहीं कि ढोलक बजा के कीर्तन करने लगे, भजन गाने लगे। यहाँ ललिता सहस्रनाम का जो विधिवत पाठ है उस पाठ को शास्त्रोक्त रीति से करने से ही यह फल प्राप्त होता है, यह समझना चाहिए। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं, इस श्लोक का भाष्य करेंगे, धनार्थी थी, जो धनार्थी पद से प्रारंभ होने वाला श्लोक है उसका भाष्य करते हैं। कहते हैं धनार्थी धन की कामना रखने वाला। और कहते हैं विद्यार्थी वेद शास्त्रादि अपरिमित विद्या काम न तो श्री विद्या काम। इन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी है वह यहाँ वेद शास्त्र और अन्य सांसारिक विद्याओं की कामना रखने वाला व्यक्ति कहा गया है, ना कि श्री विद्या की कामना रखने वाला व्यक्ति। माने भगवती के ललिता मतलब जो ललिता सहस्रनाम स्तोत्र है उसके विधिवत कीर्तन से, विधिवत पाठ से जो साधक है ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि उसके अंदर वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान स्वतः स्फुटित होने लगता है। उसके पूर्व संस्कारों के बल पर वह उस ज्ञान के साथ में क्या होता है, सहज हो जाता है और उसे वैदिक और स्मृतियों का जो ज्ञान है, वेद आदि, वेद का, स्मृति का, पुराणों का, यह समस्त ज्ञान उसके अंदर स्फुटित हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उस साधक के अंदर श्री विद्या भी स्फुटित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ स्पष्ट भाष्यकार जी कह रहे हैं ततः प्राप्ते पूर्वमत्राधिकाराभावेन अनधिकारिणः कृतस्यापि प्रयोगस्या कृतत्वेन निष्फलतत्वात् प्रत्युत अनर्थ स्मरणाच्च। ये कह रहे हैं कि श्री विद्या की प्राप्ति में गुरु ही हेतु हैं। गुरु से ही श्री विद्या का दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि श्री विद्या प्राप्त करने से पूर्व जो साधक है या व्यक्ति है उसमें प्रयोग आदि करने का अधिकार नहीं होता है। माने जिसने श्री विद्या ली ही नहीं है, गुरु के मुख से ललिता सहस्रनाम सुना ही नहीं है, वह प्रयोग भी कैसे कर सकता है। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति इस प्रकार का प्रयोग करता है तो उसका प्रयोग निष्फल हो जाता है या उसके विपरीत परिणाम अर्थात अनर्थ भी उस साधक के साथ हो सकता है। यहाँ स्पष्ट बोल दिया ना भाष्यकार जी ने कि प्रयोगस्य अकृतत्वेन निष्फलत्वात् प्रत्युत अनर्थ स्मरणाच्च। माने जिसका अधिकार नहीं है यदि वह व्यक्ति इन प्रयोगों को करता है तो उसके फल या उसके प्रयोग या तो निष्फल हो जाएंगे या फिर अनर्थ की प्राप्ति उसको होगी। इसलिए गुरु मुख से ललिता सहस्रनाम को सुनकर के श्री विद्या गुरु मुख से लेकर के ही प्रयोग करने चाहिए। परंतु जिसके पास में श्री विद्या है और ललिता सहस्रनाम में जिसका अधिकार है गुरु के द्वारा प्रदत्त, वह व्यक्ति इस ललिता सहस्रनाम के निष्काम पुरुषचरण से या निष्काम पूजा से समस्त प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा शाक्त संप्रदाय में तांत्रिकों का मानना भी है, जिसका श्री विद्या में अधिकार होता है उसका समस्त वैदिक, पौराणिक और जो स्मृतियां आदि के जो भी पूजा पाठ के विधान है सब में उसका अधिकार होता है, समस्त मंत्रों में उसका अधिकार होता है, वैदिक
आगमिक जितने भी मंत्र हैं सब में श्री विद्या साधक का अधिकार हो जाता है। ऐसा शाक्त संप्रदाय में प्रचलित है। माने यह शाक्त संप्रदाय के जो श्री विद्या के साधक हैं या श्री कुल के साधक हैं उनकी मान्यता है। यह हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। तो वही भाष्यकार जी ने यहाँ पर बता ही दिया है कि विद्यार्थी का अर्थ है वेद शास्त्र आदि का जो ज्ञान है उसकी कामना रखने वाला व्यक्ति। तो जो व्यक्ति वेद शास्त्र आदि की कामना रखता है उसको माने विधिवत ललिता सहस्रनाम का पाठ करने से उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, विद्या की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। यहाँ विद्या के स्थान पर अगर 14 विद्याएं माने तो उनका भी ग्रहण किया जा सकता है। न्याय धर्म शास्त्र पुराण वेदांग आदि ये सब जो है वेद आदि ये जो 14 विद्या हैं इनका भी ग्रहण यहाँ किया जा सकता है, ऐसा समझें। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी कि विषय कामना सामान्या भावो ही निष्कामत्वम। जो निष्कामता है उसका अर्थ तो विषय कामना का सामान्य अभाव होना है। माने जो विषय कामना है अगर उसका अभाव किसी व्यक्ति के अंदर है तो वह निष्काम ही कहलाएगा। परंतु यदि प्रमादवश किसी के अंदर धन की प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, यश की प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, विद्या की प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, तो भी उसको जैसी इच्छा है वैसा फल प्राप्त हो ही जाएगा। ऐसा ललिता सहस्रनाम के कीर्तन का प्रभाव और प्रकाश है। अब कह रहे हैं मध्य विषय कामनाया सकृद अप्युदये तु निष्कामत्वम एव व्याहन्येत बुद्धि चांचल्येन उभयथापि प्रयोग करणे तु निष्काम प्रयोगोपि कामनायम एव उपेक्षणीय इति तत्तत् फलानि एव आपनोति न ब्रह्म ज्ञानम इति भावः। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निष्काम संकल्प ना लेकर के सकाम भाव से यदि ललिता सहस्रनाम का पाठ कर रहा है, यद्यपि उसके अंदर निष्काम भाव का पहले जागरण हो चुका था, निष्काम भाव की जागृति हो चुकी थी, परंतु प्रमादवश या अन्य कारण से उसको सकाम प्रयोग यदि कोई करना पड़ रहा है तो उसको उस सकाम प्रयोग में जो कामना का उल्लेख उसने किया है उसी कामना की प्राप्ति होगी, न ब्रह्म ज्ञानम इति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उसको नहीं होगी। ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट यहां कर दिया है। अब कह रहे हैं यहां पर जो श्लोक में पद आया है विद्यार्थी पद में आया ना, विद्यार्थी में विद्या पद आया है, तो इसमें जो विद्या पद आया है इसका अर्थ ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है। पहले हमने इसका अर्थ किया भाई जो 14 विद्याएं हैं, 4 वेद 6 वेदांग आदि ये सब मिला करके हैं, न्याय मीमांसा और धर्मशास्त्र आदि, तो इनके अतिरिक्त जो माने विद्या है यहाँ उसको ब्रह्म ज्ञान मान लिया जाए यदि, तो उस दृष्टि से भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं अथवा विद्या शब्दो ब्रह्म ज्ञान पर एव, कि यहाँ विद्या का अर्थ यदि ब्रह्म ज्ञान परक ले लिया जाए तब कह रहे हैं कि अम्बा प्रीत्यर्थम इति वत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त्यर्थम इति उल्लेखेपि तल्लभ्यत इत्यर्थः। ये कह रहे हैं कि यदि अम्बा प्रीत्यर्थम के स्थान पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त्यर्थम इस उद्देश्य का उल्लेख भी किया जाए तो भी ब्रह्म ज्ञान का लाभ होगा। परंतु यदि लौकिक विद्या, वैदिक विद्या, स्मृति संबंधी, पुराण संबंधी या धर्मशास्त्र संबंधी विद्या का उद्देश्य है तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उसी अपरा विद्या की प्राप्ति होगी। तो यहाँ विद्या शब्द से एक दृष्टि से अपरा विद्या का उल्लेख कर दिया भाष्यकार जी ने, दूसरी दृष्टि से पराविद्या का उल्लेख कर दिया। द्वे विद्वे वेदित्वे पराश्च अपराश्च इस दृष्टि से तो अपरा विद्या में तो ये समस्त वेद शास्त्र आदि आ गए और परा विद्या में ब्रह्म ज्ञान मात्र यह आ गया। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि विद्या का अर्थ दोनों ही लिया जा सकता है और जैसा संकल्प होगा वैसी प्राप्ति होगी। अब आगे कह रहे हैं धन यशयोर ग्रहणम तु दृष्टांतार्थम। इस श्लोक में धनार्थी धनमाप्नोति यथा यशोर्थी प्राप्नुयात यशः, यह जो वचन कहा गया है यहाँ पर धन और यश की जो बात है तो दृष्टांत मात्र है, अपितु जो भी प्राप्त करना चाहे साधक उस कामना को करे उसे वह सब प्राप्त हो ही जाएगा। यथा धनार्थी धनम आपनोति इत्यादि अर्थ। बोले जिस प्रकार धन की इच्छा रखने वाले को धन की प्राप्ति होती है उसी प्रकार से अन्य अन्य कामनाओं को भी यदि वह चाहता है तो उसे तत्त फल की प्राप्ति होती है, जैसी उसकी कामना होती है वैसा फल उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे कह रहे हैं एतेन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फलक प्रयोग प्रस्तावे सर्वोत्तर प्रयोगांतरम धन काम आदि प्रयोग कथनम असमंजसम इति निरस्तम। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया कि सर्वोत्तम फल जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी प्राप्ति जब आपको इसके प्रयोग से हो ही जाएगी, तो ऐसा कथन करने के बाद भी यदि धन यश आदि के लिए प्रयोग किया जाए तो ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसे असमंजस में नहीं रहना चाहिए। जब आपको माने सर्वोत्तम फल ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो फिर ये छोटे मोटे कामनाओं के लिए प्रयोग करना उचित नहीं है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। तो यह जो है 64वें श्लोक का भाष्य हुआ।
अब आगे भाष्यकार जी कहेंगे, फिर पुनः माने एक विषय प्रस्तुत करके भाष्यकार जी कह रहे हैं, पहले भूमिका दे रहे हैं, भूमिका के रूप में वह एक अच्छी माने भूमि भी यहाँ पर स्पष्ट कर देंगे अगले श्लोक की। भाष्यकार जी कह रहे हैं, ईदृशम इदम स्तोत्रम यह निष्काम प्रयोगमारभ्य ततश्चतोपि न प्रत्ययो वेति प्रत्युत यद यदिच्छति तत्तदाप्नोति एव, अतः कथम एतेन सदृशम अन्यत स्तोत्रम स्यात् इत्याह। इन्होंने कहा है कि यह स्तोत्र यानी ललिता सहस्रनाम ऐसा स्तोत्र है कि यदि कोई इसे निष्काम भावना से जपना प्रारंभ करे और बाद में यदि उस निष्काम भाव से वह विचलित हो भी जाए या सकाम भावना में भी प्रवृत्त हो जाए तो भी यह स्तोत्र अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। इसके विपरीत जो जो व्यक्ति जैसी जैसी इच्छा करते हैं वह वही वही प्राप्त कर लेते हैं। माने वह अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा, जैसा जो व्यक्ति चाह रहा है उसको वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई अन्य स्तोत्र कैसे हो सकता है जो इसके समान प्रभावशाली और श्रेष्ठ हो। इस आशय से अब अगला श्लोक कहा जा रहा है। ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ श्लोक की भूमिका के रूप में बताया है। भाष्यकार जी कहते हैं, न अनेन सदृशं स्तोत्रं भोगमोक्षप्रदं मुने कीर्तनीयम् इदं तस्मात् भोगमोक्षार्थिभिः नरैः। ये कह रहे हैं कि हे मुनि, भगवान हयग्रीव अगस्त मुनि से कह रहे हैं कि हे अगस्त मुनि, इस स्तोत्र के समान कोई अन्य स्तोत्र नहीं है जो भोग और मोक्ष दोनों एक साथ देता हो। इसलिए भोग और मोक्ष की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा इस स्तोत्र का पाठ अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने ऐसा यहाँ हयग्रीव जी ने अगस्त ऋषि से कहा है। अब भाष्यकार जी इसका भाष्य करते हुए कह रहे हैं, नानेनति, ये जो न अनेन पद से प्रारंभ होता है उस श्लोक का भाष्य करते हैं। कहते हैं, भोग प्रयोगातश्च्युतस्य मोक्षम मोक्ष प्रयोगातश्च्युतस्य भोगम उभयोपेक्षस्योपयोम तत्र अपि आदौ भोगम पश्चातन मोक्षम प्रददाति इति अर्थः। ये कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति भोग की कामना के लिए इस ललिता सहस्रनाम का प्रयोग करता है और उस भोग मार्ग से वह च्युत होकर मोक्ष की ओर प्रवृत्त हो जाता है तो यह स्तोत्र उसे मोक्ष प्रदान कर देता है। और इसके विपरीत यदि कोई मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति मोक्ष मार्ग से च्युत होकर के भोग की ओर झुक जाता है या भोग की ओर आकृष्ट या प्रवृत्त हो जाता है तो यह स्तोत्र उसे भोग प्रदान करता है। ब्रह्मांड पुराणे भी उक्तम, ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है। ब्रह्मांड पुराण का वचन है, तस्मात् शेषलोकानां त्रिपुराराधनं विना नस्तो भोगापवर्गौ तु योगपद्येन कुत्रचित् तन्मनास्तद्गतः प्राणस्तदत्याजी तद्गतेहकः तदात्मेक्येन कर्माणि कुर्वन् मुक्तिमवाप्यसि एतत् रहस्यमाख्यातं सर्वेषां हितकाम्यया इति। कह रहे हैं कि ब्रह्मांड पुराण का वचन है, भगवती त्रिपुरा की आराधना के बिना सभी लोकों में भोग और मोक्ष एक साथ कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकते। अर्थात अगर भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति करनी है तो भगवती त्रिपुरा की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति मन प्राण और कर्म को भगवती त्रिपुरा के प्रति समर्पित करता है वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। यह रहस्य सभी के लिए कल्याणकारी बताया गया है। माने जो इस रहस्य को जानता है कि मन प्राण और कर्म को भगवती को अर्पित करते हुए भगवती की सेवा में तल्लीन रहते हुए भगवती का नाम स्मरण करते हुए जो अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को और दिनचर्या को करता रहता है वह तो अंततः मोक्ष को प्राप्त करता ही है। ऐसा ब्रह्मांड पुराण का प्रमाण यहाँ भाष्यकार जी ने यहाँ उल्लिखित किया है। अब दूसरी दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं इसी श्लोक की। कह रहे हैं अथवा की वैकल्पिक व्याख्या है, विकल्प से व्याख्या हो रही है। कह रहे हैं पूर्व श्लोकस्य ब्रह्म ज्ञान प्रदत्व व्याख्या पक्षे तत्साधन वैराग्य प्रदत्व अनेन श्लोकेन उच्यते। कह रहे हैं कि भाई पिछले श्लोक में यह बताया गया कि यह स्तोत्र ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाला है, ऐसी व्याख्या हमने भाष्य में की। अब इस श्लोक में आसक्ति के त्याग अर्थात वैराग्य पर जोर दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए और यही इसका तात्पर्य निकलता है, ऐसा भाष्यकार जी का मत है। अब कहते हैं
भोगेभ्यो विषयाभिलाषेभ्यो मोक्षो मोचन तद्वासनात्यागस्तम प्रददाति इति अर्थः। तो ये कह रहे हैं कि भोगों का अर्थ है विषय भोग या इच्छाओं की आसक्ति, और मोक्ष का अर्थ है उन इच्छाओं का त्याग, और अंततः ब्रह्मात्मैक्यता, यह मोक्ष का अर्थ है। तो यह स्तोत्र उन विषय अभिलाषाओं को त्यागने की शक्ति या सामर्थ्य प्रदान करता है, ऐसा भाव है, और एतावता जो साधक हैं उनमें वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं उक्तंच अष्टावक्र गीतायाम, अष्टावक्र गीता का वचन है, मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यजे। कि अष्टावक्र गीता में कहा गया है यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को, सांसारिक इच्छाओं को विष के समान त्याग दो, तभी आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, वैराग्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने अपने वचन को अष्टावक्र गीता का प्रमाण देकर के और ब्रह्मांड पुराण का प्रमाण देकर के पुष्ट किया है। तो इस दृष्टि से 65वें श्लोक का भाष्य भी पूर्ण होता है। अब आगे भाष्यकार जी अगले श्लोक की भूमिका के रूप में कह रहे हैं, किम बहुना तंत्रोक्त कर्मसु भराभावेन ये श्रोत स्मार्त कर्मसु एवाति वाचरणात् आदरणीशीलसः तेषाम अपि एतद उपकारकम इत्याह। ये कह रहे हैं अब इससे ज़्यादा अधिक क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी इस स्तोत्र की महिमा तो अनंत है, फिर भी सुनो। तो ऐसा भाष्यकार जी अभी कह रहे हैं, भगवान है गरीब तो बाद में कहेंगे। तो भाष्यकार जी अभी हम लोगों को ही बता रहे हैं कि इस श्लोक की महिमा तो बहुत अनंत है, लेकिन फिर भी सुनो। जो व्यक्ति तंत्र में वर्णित कर्मों को बोझ मानते हैं, माने तांत्रिक कर्मों में जिन व्यक्तियों का माने समर्थन नहीं है, जो व्यक्ति तांत्रिक कर्मों को अपना समर्थन नहीं देते या तांत्रिक कर्मों को उचित नहीं मानते और केवल वेद स्मृति सम्मत कर्मों को ही करते हैं और पूरी अत्यधिक श्रद्धा और आदर के साथ में करते हैं, उनके लिए भी यह स्तोत्र अत्यंत उपकारी है। इस बात को अगले श्लोक में कहा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यह जो स्तोत्र है, ललिता सहस्रनाम स्तोत्र है, ऐसा ही नहीं है कि यह तांत्रिक कर्म करने वालों के लिए ही उपकारी है, अपितु वह वैदिक लोग जो वेद को ही माने आधार मान करके सारे वैदिक कर्म करते हैं और तांत्रिक कर्मों को थोड़ा निम्न दृष्टि से देखते हैं, यानी ऐसे लोगों पर भी यह स्तोत्र पूर्ण कृपा करता है। इस बात को अब अगले श्लोक में भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि से कह रहे हैं। तो भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि से कह रहे हैं, चतुराश्रम निष्ठैश्च कीर्तनीयमिदं सदा स्वधर्म समुष्ठान वैकल्य परिपूर्तये। ये कह रहे हैं कि चारों आश्रम में निष्ठ अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनके द्वारा किए गए अनुष्ठानों में, माने जो भी वैदिक या स्मार्त अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों में यदि कोई विकलता अर्थात कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए, जिससे उनके अनुष्ठान में यदि कोई वैकल्य है, यदि कोई कमी रह गई है तो वह पूर्ण हो जाती है। उस वैकल्य का दोष अनुष्ठानकर्ता को नहीं लगता। अब इस विषय में भाष्यकार जी बड़ा अच्छा भाष्य करेंगे, उसको देखते हैं। छोटा ही भाष्य है परंतु बड़ा महत्वपूर्ण है। भाष्यकार कह रहे हैं, चतुरेति, जो चतुर इस शब्द से प्रारंभ हुआ है, इस श्लोक का अर्थ करते हैं। कहते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ यतयः तद आवांतर भेदाश्च चतुराश्रम निष्ठास्तैः स्वस्वधर्माणां सम्यक् यथाशास्त्रमनुष्ठाने क्रियमाणे यद अवश्यम भवि कैवल्यम वैगुण्यम तस्य परिपूर्तये समाधानायेति तादर्थे चतुर्थी। ये वही बात यहाँ भाष्यकार जी ने इसका अनुवाद कर दिया है, उसे दोहरा देते हैं कि चारों आश्रमों में अर्थात जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी लोग जो भी आचरण करते हैं और जो भी अनुष्ठान करते हैं, और वर्तमान समय में चूंकि विधिवत अनुष्ठान नहीं होते तो वैकल्य का होना या वैगुण्य का होना या किसी कमी का रहना अवश्यम भावी है। तो उस वैकल्य और वैगुण्य अर्थात कमी की पूर्ति के लिए इस ललिता सहस्रनाम का पाठ कर लेना चाहिए। यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ भाष्यकार जी ने बोला परिपूर्तये, इस पद में माने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो इस विषय में भाष्यकार जी कह रहे हैं, समाधानाय इति तादर्थे चतुर्थी, कि परिपूर्तये शब्द चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ समाधान के लिए है, माने वैकल्य आदि, वैगुण्य आदि जो रह जाए उसके समाधान के लिए इस ललिता सहस्रनाम का पाठ कर लेना चाहिए।
भाष्यकार जी आगे कह रहे हैं, चतुराश्रमिणाम यानि यानि कर्माणि श्रुति स्मृति विहितानि तानि तानि सर्वाणि सर्वांगोपसंहार समर्थस्येव फलप्रदानि। सर्वांगोपसंहारश्च प्रायेण आधुनिकानाम अशक्यतम। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। उस समय की बात कर रहे हैं जब भाष्यकार जी ने भाष्य लिखा है, कितनी सदियों पूर्व ये भाष्य लिखा है, तब भी इस तरह की माने विकलता देखी जाती थी। उस समय के हिसाब से कह रहे हैं कि आधुनिक लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वह समस्त प्रकार के नियमों का पालन करके अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर सकें। इसलिए उन पर उपकार करने की दृष्टि से यह ललिता सहस्रनाम स्तोत्र इस लोक में है। वह लोग जो अनुष्ठान करते हैं चारों आश्रमों का, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, यदि वह अनुष्ठान करते हैं और आधुनिक काल में चूंकि श्रुति स्मृति में जो नियम बताए गए हैं अनुष्ठान के, अगर वैसा वह अनुष्ठान नहीं कर सकते क्योंकि आवश्यम भावी है, सारे नियमों का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वैकल्य का होना आवश्यम भावी है, तो वह लोग इस ललिता सहस्रनाम का पाठ करके क्या करें, उस अनुष्ठान की पूर्ति कर लें। और आधुनिक काल में समस्त नियमों का पालन करने में सभी लोग समर्थ नहीं हैं। इस विषय में भाष्यकार जी ने आगे कहा है, तदिदम अस्माभिः प्रदर्शितम शिवस्तवे, कि भाष्यकार जी ने जो शिवस्तव की रचना की है उसमें ऐसा स्पष्ट इन्होंने कहा है। किस विषय में? कि आधुनिक काल में सभी लोग पूर्ण वैदिक नियमों का, स्मृति में जो कहे गए हैं नियमों का या आगमोक्त नियमों का पालन नहीं कर सकते। तो इस विषय में शिवस्तव में कहा गया है, स्वामिन्नंगेषु सर्वेष्वपि सुविरचेत्वश्वेव कर्माणि किंच तुच्छं यच्छन्ति नो चेत नरयः दुर्वटे संशयं वासयन्ति। मंत्रिर्यन्त्रार्थबोधानः गुरुकुलनियमान् देशकालार्थशोधान् दाढं गूढंश्च तत्त्वात् कथम इति कठिनोपेयुषीषे मुखिं नः। तो इसका अर्थ यह है कि यदि सभी अंगों के साथ कर्म पूर्णता से न किया जाए तो वह तुच्छ फल देता है या पाप के कारण नरक के द्वार खोल देता है। मंत्रों, यंत्रों और इनके अर्थ की समझ, गुरुकुल में शिक्षा, देश काल की शुद्धता और गूढ़ तत्व ज्ञान, इन सभी का पालन करना बहुत कठिन है। ऐसे में हमारी बुद्धि इन कठिन नियमों को कैसे पूरा कर सकती है, अर्थात कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है, वैकल्य वैगुण्य तो अनुष्ठान में रह ही जाता है। इसलिए इस ललिता सहस्रनाम का पाठ करने से उस वैकल्य की पूर्ति, उस कमी की पूर्ति हो सकती है। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं, ततश्च दुर्वगाहांगलोपस्यावश्यकतया तज्जनित पापः निरासद्वारा साधगुण्य संपादनायेदं सर्वेषाम आवश्यकम इति भावः। ये कह रहे हैं इसलिए अनुष्ठान रूपी कर्म के अंगों में आने वाली अनिवार्य कमियों के कारण उत्पन्न दोषों को समाप्त करने के लिए और गुणों की वृद्धि या प्राप्ति करने के लिए ललिता सहस्रनाम स्तोत्र को सभी लोगों को अनुष्ठान के अंत में पढ़ना आवश्यक है, ऐसा भाव है। कहते उक्तंच देवी भागवते तृतीय स्कंधे देवान प्रति भगवत्या, कि देवी भागवत के तृतीय स्कंध में देवताओं से भगवती यह कहती हैं, मन्नामोच्चारणात् सर्वे मखेषु सकलेषु च सदा तृप्ताश्च संतुष्टा भविष्यध्वंसुराः किल। कह रहे हैं कि मेरे नामों का उच्चारण करने मात्र से, भगवती कह रही हैं ऐसा देवताओं से, कि मेरे नामों का उच्चारण करने मात्र से तुम सभी यज्ञों और अन्य कृत्यों में सदा तृप्त और संतुष्ट रहोगे। अर्थात देवता भी भगवती के अगर नामों का उच्चारण करें अपने यज्ञ आदि कृत्यों में तो वह भी तृप्त और संतुष्ट रहते हैं, और देवी तो सदैव तृप्त और संतुष्ट हैं ही। तो अब आगे कह रहे हैं, इत्थंच संयोग पृथकत्व न्यायेनाश्रय कृत्वर्थ पुरुषार्थौ भय रूपता सिद्धि। कह रहे हैं कि इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि यह जो ललिता सहस्रनाम स्तोत्र है, इससे यज्ञ अनुष्ठान की पूर्ति भी होती है और चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति भी होती है। माने यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो देता ही है, इसके अतिरिक्त यज्ञ अनुष्ठान आदि में जो कमी रह जाती हैं उनकी भी पूर्ति करता है। तो ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने ख्यापित किया है। तो आज हमने ये 66वें श्लोक तक का भाष्य देखा। नारायण।